उन्हें एक बार फिर ये याद दिलाना पड़ेगा, चंद्रघानी उनका सच्चा सुचिंतक और दोस्त है, ना कि वो भिखारी हरिदास। जब उन्हें खाने की जरूरत होती थी तो वे रामचंद्र खान के पास आते थे। जब उन्हें कपड़े और रहने की जरूरत होती थी तो वे रामचंद्र खान के पास आते थे, और जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तब भी वे रामचंद्र खान के पास आते थे। और अब वही बेचारे लोग उस हरिदास से भी मांगने जाते हैं। वो कंगाल में क्या ही दे सकता है? कृष्ण का नाम लेने से भूखे पेट नहीं भरेंगे, उनको कपड़े नहीं मिलेंगे, ना ही उनके शरीर ढकेंगे। सरकार इतना परेशान मत हो, हम उसे बदनाम करने के लिए जरूर कोई तरकीब बनाएंगे। उसे बदनाम करो। जब भी जाता हूँ बस बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उसकी प्रसिद्धि को खत्म करने की पूरी कोशिश की, पर मुझे हरिदास के चरित्र में कोई भी कमी नहीं मिली। लेकिन जल्दी ही मैं उसको सबके सामने लाने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा और उसकी पोल खोल दूंगा। जाओ और पूरे वीरपुर जिले की सबसे अच्छी स्वर्ग की सुंदरियों को लेके आओ। जाओ के रहने पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपदेश है। उपदेश? उपदेश चाहे जो भी हो, एक बार पत्नी को दे दिया तो समझो हो गया। मैं हमारे गांव के व्यक्ति से बहुत परेशान हूँ। लोग उसे हरिदास बोलते हैं। वो साधु बनने का ढोंग करता है। असल में वो एक ढोंगी है, लेकिन वो जवान और भावुक है, और मुझे लगता है कि वो इस लालच का आसान शिकार बनेगा जो तुम उसके सामने रखोगी। मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह उसे उसके ब्रह्मचार्य व्रत से भटकाने की योजना बनाओ। बस उतना ही? मैं उद्देश्य को कम मत समझो। तुम आग से खेल रही हो। आग? वो तो बस एक चिंगारी है जो मेरी खूबसूरती की आग में जल जाए। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरी खूबसूरती का शिकार ना हो। अगर तुम कामयाब हुई तो तुम्हें सबसे अच्छे रेशम और सोने से ढका जाएगा, और मैं खुद तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें कामयाबी के लिए चाहिए। अगर मैं कामयाब हूँ तो मुझे बस 3 दिन दो और मैं उसके प्यार को खत्म कर दूंगी। मुझे लगने लगा है कि इस काम से मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरा सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा, और जैसे ही तुम्हें और हरिदास को वो एक साथ दिखेगा, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करके मेरे पास लेके आएगा। सब्र रखो मेरे प्यारे खान, सब्र रखो। एक बार मुझे उसके साथ मजे तो करने दो, और फिर अगली बार तुम अपना सिपाही भेज देना। जैसी तुम्हारी मर्जी। हरे कृष्ण हरिदास, कृष्ण हरिदास। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे मानव बेशक, आप इतने जवान और सुंदर हैं। आप इस दुनिया के आम सुखों को छोड़कर बड़ा इस जंगल में अकेले कैसे रह सकते हैं? आपको देखकर भला कौन सी औरत अपने मन पर काबू रख सकती है? हरिदास, हरिदास देखो, मैं कितनी जवान और सुंदर हूँ, और भगवान की ही इच्छा से हम दोनों इस जंगल में अकेले हैं। तुम्हें देखकर मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूँ, और अगर मैं तुम्हें नहीं पाऊंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारा प्रस्ताव जरूर मानूंगा,
लेकिन मैंने हर दिन एक तय संख्या में श्री कृष्ण के पवित्र नामों को जाप करने का संकल्प लिया है। जाप करने का संकल्प? यह दिलचस्प लग रहा है। जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा तब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। इस बीच कृपया बैठ जाइए और जप को ध्यानपूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्मिनी, क्या उद्देश्य पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। तुम मुझे बस एक और नाम दो और तुम्हारा उद्देश्य जरूर पूरा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास, हरिदास, मैं आपसे फिर मिलने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मेरा इंतजार जरूर खत्म होगा। तब तक नहीं जब तक मेरे नामों का संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता, जो मैं आज जरूर करूंगा। कृपया बैठ जाइए और सुनिए, और जब पूरा हो जाए तो आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 ठाकुर, आप एक साधु हैं। आपने एक में जीवों पर दया दिखाई है, फिर आप मुझे नजरअंदाज क्यों करते हैं? आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन आप अभी भी जप कर रहे हैं। कृपया समझिए कि मैंने 1 महीने में कृष्ण के 1 करोड़ नामों को जाप करने का संकल्प लिया है, और अब मैं उसके करीब आ रहा था, और मुझे लगा कि मैं जब पूरा कर लूंगा, और मैंने पूरी रात जप करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से मैं कामयाब नहीं हुआ। बस मुझे 1 दिन और दे दो, फिर मैं आजादी से आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 2 हरे दिनों से राम आपने मुझे झूठा भरोसा राम देकर हरे धोखा दिया है। मैं देख रही हूँ कि दिन रात आपका जब कभी खत्म ही नहीं होता। कृपया समझिए कि मैं अपने संकल्प से बंधा हुआ हूँ, और मुझे इसे छोड़ना नामुमकिन लगता है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज वह पूर्ण हो जाएगा। मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ, आज आप नाखुश होकर वापस नहीं जाएंगी। बस बैठ जाइए और पवित्र नामों को सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब मेरा जब खत्म हो गया है और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। हे ठाकुर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सबसे बड़ी पापी हूँ। शायद ये कोई ऐसा पाप हो जो मैंने ना किया हो।
वैश्य होना मेरा पेशा है। मैं समझती हूँ कि आप सच में कोई आम आदमी नहीं हो। सच में आप एक परमहंस वैष्णव हो। मुझे रामचंद्र खान ने आपकी पवित्र इच्छा खराब करने के लिए आपके पास भेजा था, लेकिन इसके बजाय आपकी पवित्र संगति से मेरा झुकाव पूरी तरह से खत्म हो गया। हे मालिक, मुझे माफ कर दो और इस गिरी हुई आत्मा पर अपनी दया बरसाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे रामचंद्र खान की योजना पता थी। वो एक नासमझ मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है कि मैं इस गांव में 3 दिन रुका, वरना मैं पहले ही रात को निकल जाता। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ रुका था। हे स्वामी, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मेरे आध्यात्मिक गुरु बने और मुझे बताएं कि मैं अपना भौतिक जीवन कैसे छोड़ सकती हूँ और कृष्ण का शुद्ध प्रेम कैसे पा सकती हूँ। सबसे पहले आपने जो भी धन कमाया है उसे दान कर दें और फिर वापस आए इस सुंदर झोपड़ी में शरण लें। अपने मन को लगातार श्री कृष्ण के पवित्र नामों के जप में डुबाएं और तुलसी के पौधे की प्रेम और भक्ति से पूजा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत ही कम समय में आप श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करेंगे। आखिर में हम सबको लगता है कि अगर इस हरिदास को बिना रोक टोक के बाहर जाने दिया गया तो धीरे धीरे उसके इतने अनुयायी हो जाएंगे कि वह न सिर्फ आपके जिले में धार्मिक संतुलन बिगाड़ देगा, बल्कि आखिर में आपके राज का विरोध करने के लिए एक राजनीतिक दल भी बना देगा। और हमें पता है कि यही उसका गुप्त मकसद है। इसलिए हमें लगता है कि आपको उसे बहुत ताकतवर होने से पहले रोकने के लिए सही कदम उठाने चाहिए। किसी राजनीति के साथ इसमें शामिल हो या नहीं, असल में वो मुस्लिम खानदान के शर्म की बात है, शर्म की बात है। हमें हैरानी है कि वो दूसरे अच्छे मुस्लिमों को भी हिंदू धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए कैसे बना देता है। यह तो बहुत बुरा है। आप सभी का शुक्रिया। इस गंभीर स्थिति को हमारे ध्यान में लाने के लिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम बिना देर किए कार्रवाई करेंगे। आप सब अब जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस हरिदास के मामले में जितना मैंने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। हाँ जापना, सिर्फ इतना ही नहीं। कृष्णा, कृष्णा, हाँ, इसे हरिदास कहते हैं। तो तुम भी उनकी सारी शिकायतों की वजह हो, है ना? तुम्हारा नाम हरिदास है? हाँ। अब तो मैंने सुना है कि तुम हिंदू देवताओं के नामों का जाप करके पूरे जिले में काफी हंगामा मचा रहे हो। तुमने अल्लाह के पवित्र नाम का जाप क्यों छोड़ दिया और एक विधान की क्यों बन गई? हमने तो यह भी सुना है कि तुम हंसते रोते जमीन में गिर जाते हो। पागलपन क्यों? तुम्हें शर्म आनी चाहिए हरिदास, शर्म आनी चाहिए। जो इंसान अपने ही लोगों का धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, या वो जन्नत कैसे जा सकता है? हरिदास, मुझे पता है कि तुम एक इज्जतदार मुसलमान हो, फिर तुमने नीच हिंदुओं की तौर तरीके क्यों अपनाए हैं जो सिर्फ पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करते हैं? बताओ हरिदास, बताओ। जरा विष्णु की मायावी ताकत को तो देखो। जापना, कृपया सुनिए। सबके लिए सिर्फ एक ही भगवान है। कोई खुद को हिंदू या मुसलमान कह सकता है, लेकिन सच तो यह है कि वेद और कुरान दोनों एक ही भगवान की बात करते हैं, जो सबके दिल में बराबर रहता है। भले ही सबका स्वभाव अलग हो, भगवान सबको जानते हैं। मैं उन हुक्मों को मानता हूँ जो भगवान मुझे मेरे दिल में देते हैं, और वही हैं जिन्होंने मुझे अपने पवित्र नाम जप करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। लेकिन इसे जोर से और परेशान करने वाला क्यों होना चाहिए? जोर से मंत्रोच्चार करने से सबको फायदा होता है। अच्छा, सिर्फ इंसानों को नहीं, पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि छोटे मोटे कीड़ों को। इसलिए
जोर से मंत्रोच्चार करने वाले को भी परेशान नहीं होती और उसे सुनने का मौका मिले उसे भी। ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मेरी जिंदगी में मुसलमान और हिंदू दोनों ही तुम्हारे मंत्रोच्चार से नाराज हैं। एक न्याय अधिकारी के तौर पर उन्हें खुश करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं तुम्हें अभी ये मंत्रोच्चार बंद करने का आदेश देता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं हरिदास, क्यों नहीं? तुम हमारे आदेश क्यों नहीं मानते हो? क्यों हरिदास, क्यों? मानिए, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। आप एक अधिकारी हैं, लेकिन आप सबसे बड़े अधिकारी नहीं हैं। आमतौर पर आपके आदेश का पालन सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आपका आदेश भगवान की भक्ति सेवा में बाधा डालता है तो आपके आदेश को अस्वीकार कर देना चाहिए। चलो धापना, ये विद्रोही है और यह बाकी सबको भी विद्रोही बना देगा। यह विद्रोह की स्थिति पैदा करेगा। हाँ, बहुत अच्छा हरिदास। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा सब सही है। तुम अपने जाप और हमारे खिलाफ पागल हो गए हो कि तुम सरकार की अनदेखी करने और कानून तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो और अब सजा के डर को अनदेखा करने की हिम्मत करते हो। जनाब, यह चिट्ठी आदमी आपके आदेशों की अवहेलना करके ऐसा नहीं सीखने वाला है। इसने हमारे धर्म का अपमान किया है, यह दोषी है और इसे जितनी हो सके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कानून तोड़ने वाला हो गया, झापना, लेकिन मैं एक ऐसे कानून का पालन कर रहा हूँ जो आपके कानून से भी ऊंचा है। हर किसी को चाहे अपनी मर्जी से या बिना मर्जी के भगवान के नियमों का पालन करना होगा। और अगर मैं भगवान के आदेशों और नियमों का पालन कर रहा हूँ तो मुझे आपकी सजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हरिदास, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अगर तुम ये सब बंद कर दो और हमारे धर्म ग्रंथ का प्रचार करो, पवित्र पुराण का जप करो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें मरना होगा। एक मुस्लिम जो हिंदू बन गया हो केवल तभी अपने पापों से छुटकारा पा सकता है जब वो मर जाए। जो दूसरों पर हमला करता है वो भगवान पे ही हमला कर रहा है, क्योंकि सबका संबंध भगवान से है। हिंदुओं में अगर कोई ब्राह्मण भगवान की इच्छा से चाहे तो मुसलमान बन सकता है, तो हिंदू ऐसे ब्राह्मण को जो सजा देंगे वही सजा आपको मुझे देनी चाहिए। कृपया जान ले कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे हरि नाम से हटा सके और भगवान का नाम लेने से रोक सके। क्या तुम्हारा खुदा तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े खाने से बचा सकता है? हरि नाम इस दुनिया के सारे कष्टों को खत्म कर सकता है। मेरी जिंदगी कृष्ण को अर्पण है। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, आप मेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन टुकड़ों में से हर एक से भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जाप ही सुनाई देगा। तो क्या तुम्हें इस पर इतना विश्वास है? तो अगर 22 जानवर पीटे जाने के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तब मुझे विश्वास होगा कि सच में हरि नाम में दिव्य शक्ति है। और अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम इस हरि के साथ हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाओगे। सिपाहियों, जला दो बुलाओ। इस बेवकूफ जानवर को ले जाओ और इसे मारो। इसे इतनी पूरी तरह मारो कि इसकी जान निकल जाए। इसे मारो, इतना मारो कि इसे देखकर सबकी रूह कांप जाए और भविष्य में कोई और हरिदास तुम्हारा पैदा ना हो। ले जाओ।